नमस्कार। अगर लोकतंत्र में रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? ये सुन करके आपको बात थोड़ी अजीब अवश्य लग रही होगी, लेकिन मैं आपके समक्ष जो आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, उसको सुन करके आपको हैरानी अवश्य होगी। अभी जो वर्तमान लोकसभा है, जो 18वीं लोकसभा जिसे बोलते हैं, उस लोकसभा में जो निर्वाचित 543 सांसद हैं, उसमें 251 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं। और ये जानकर आपको और अधिक आश्चर्य होगा कि 171 सांसद 251 में ऐसे हैं जिन पर काफी गंभीर आरोप हैं, गंभीर मामले दर्ज हैं। और वो मामले ऐसे हैं जिनमें उनको 5 साल या उससे अधिक की सजा भी हो सकती है। ये जो आंकड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रस्तुत किए गए हैं, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। अभी हाल ही में हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव दिल्ली में संपन्न हुए, और जो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों में से 31 जो विधायक हैं, वो निर्वाचित विधायकों पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के मामले दर्ज हैं। और सबसे अधिक 22 जो विधायक हैं, उनमें से जो 16 विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं जिनमें आपराधिक मामले दर्ज हैं, और 48 विधायक जो चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से 16 विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, इसका उद्देश्य यह है बताना कि राजनीति में किस तरीके से जो हमारे यानी जनता के जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वो किस तरीके से आपराधिक मामलों में संलिप्त, और ऐसे लोग जो विधानसभा में पहुंचते हैं और लोकसभा में पहुंचते हैं, वो देश के लिए, जनता के लिए कानून बनाते हैं। अब जो खुद आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं, आप उनसे कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमें गुड गवर्नेंस देंगे, या हम उनसे नैतिकता की, शुचिता की, स्वच्छता की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा आज सवाल है, और ये निसंदेह हम सभी को सोचने के लिए बाध्य करता है कि आखिरकार जो हमारे रक्षक हैं, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि जनता के लिए कानून बनाएंगे, समाज को दिशा देंगे, वो खुद ऐसे मामलों में संलिप्त है। और जो विभिन्न उच्च न्यायालय हैं विभिन्न प्रदेशों के, उनके यदि आंकड़ों पर हम थोड़ा सा नज़र डालें, तो जो केरल में सांसद हैं, जो वो आंकड़े जो है उच्च न्यायालय के आंकड़े हैं, तो केरल में जो सांसद हैं, उनमें 20 सांसदों में से 19 सांसदों के खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज है। और दूसरे नंबर पे आता है तेलंगाना। तेलंगाना में भी जो है यही स्थिति है कमोवेश, जो है कि वहाँ पर 17 जो सांसद हैं, उन पर जो है इस तरीके के आपराधिक मामले दर्ज है। और फिर हम अगर बात करें जो है झारखंड की, ओडिशा की, और तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो है लगभग 70 से 75 जो है फीसदी तक सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर लगभग 50% जो सांसद हैं, वो उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्तता की बात सामने निकल कर आई है। ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से जो राजनीति है और किस तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट ने
पहले जो है विभिन्न राज्यों को इन मामलों को समय से निपटारा करने के लिए, जो आपराधिक मामले हैं और उस पर निगरानी रखने के लिए 12 राज्यों में विशेष अदालतों का गठन करने का निर्देश दिया था। लेकिन आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कई राज्यों ने इस मामले में पहल तक नहीं की है। अब ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये विधायक जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। इनसे अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है, इनसे उच्च मापदंडों का पालन करने की आशा की जाती है कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो ना केवल देश का कानून बनाते हैं बल्कि आम लोगों के लिए एक तरीके से ये कई लोगों की ये आइडियल पर्सनालिटीज भी होते हैं। और ये नहीं लोगों को पता है कि ये जो सांसद हैं और विधायक हैं वो किस तरीके के काम करते हैं। हमने और मामले भी किस तरीके दर्ज हैं, इन पे रेप के मामले दर्ज हैं, हत्या के प्रयास के, रंगदारी के, अपहरण के, महिलाओं के उत्पीड़न करने के कई गंभीर आरोप हैं जो है इन पर, जिनके मामले अलग अलग राज्यों में जो है अदालतों में चल रहे हैं और थानों में जो है पुलिस थानों में इनका रिकॉर्ड जो है मौजूद है। हमने देखा कि हर कमोवेश, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई कुछ राजनीतिक दलों में ऐसे अपराधी मतलब रिकॉर्ड रखने वाले जो है कुछ नेता कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं, लेकिन कमोवेश हर राजनीतिक दल में ये स्थिति है। और हमने खुद देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती है और टिकट देती है। ये भी हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे पॉलिटिशियंस विभिन्न दलों से चुनाव जीतते रहे और उनका अच्छा खासा दबदबा समाज में रहा, राजनीति में रहा। और वो जो है, और इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर हम चर्चा करें तो संदेश खाली में शेख शाहजहां जो तृणमूल कांग्रेस का नेता था, उसने किस तरीके से महिलाओं का शोषण किया, उत्पीड़न किया, लगातार उनको परेशान करता रहा। और तृणमूल कांग्रेस का जो हाई कमान है वो उन्हें बचाने की कोशिश भी करता रहा। और पश्चिम बंगाल की तो मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं जो है, ये हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो उनको लगातार बचाने की कोशिश की गई। जब सीबीआई जांच की घोषणा की गई तब जाकर के जो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने उस मामले में थोड़ा सा जो है, जब लगा कि चीज़ें हाथ से निकल रही और जनता को ये बात पता चल रही है, तब जा करके उसे जो है उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अदरवाइज वो लगातार जो है उसे बचाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस करती रही। और कहने का मतलब ये है कि ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए एक ऐसा दाग है जो लगातार समाज को खोखला बनाता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहे चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हों या अदालतों के दिशा निर्देश हों, उनका भी लगातार उल्लंघन करते रहे। एक जो है आदेश दिया था 2014 में, मनोज नरुला बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस में एक गाइडलाइन दी थी कि अगर गंभीर मामला किसी पॉलिटिशियन पे दर्ज है तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे मंत्रिपरिषद में शामिल करने से ऐसे व्यक्ति से बचे। लेकिन उसका लगातार वायलेशन किया गया और ये कुल मिलाकर के अदालत ने भी पॉलिटिकल पार्टीज के ही मतलब उस पे मर्जी पर छोड़ दिया कि वो ऐसा सोचे। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और वो दागदार इमेज होने के बावजूद या मुकदमा दर्ज होने के बावजूद, गंभीर आरोप होने के बावजूद ऐसे लोगों को लगातार मंत्रिपरिषद में लिया जाता रहा।
कहने का आशय ये है कि इसको ना तो अदालत ठीक कर सकती है, ना इसको जो है सरकार ठीक कर सकती, ना पॉलिटिकल पार्टी इसको ठीक करने की मंशा रखती है। ऐसी स्थिति में अगर वास्तव में पॉलिटिकल पार्टी को और राजनीति को, राजनेताओं को और राजनीति को प्रदूषण से मुक्त बनाना है, तो इसके लिए जनता को अपने वोटिंग राइट और जो वोटिंग का अधिकार है, जो उसकी शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना होगा, ताकि जो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपराधों में संलिप्त होते हैं, वो 10 बार सोचें कि क्या उन्हें इस तरीके का कोई काम करना चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनके पॉलिटिकल पार्टी की प्रतिष्ठा है, वो दागदार हो। मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जिससे जो है राजनीति में शुचिता और नैतिकता को पुनः कायम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।